अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप यू विल फाइन। जहाँ भी हो खुश रहे आबाद रहे, हमारी दुआ आपके साथ है जनाब। कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ चल रही थी कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन। हर पार्टी अपना मौक़िफ़ दे रहा था और हर पार्टी के दरमियान ये इख्तिलाफ था, ये तनाज़ुर था कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आज वो फैसला इख्तिताम पजीर हुआ और बलूचिस्तान के अवामी पार्टी के अनवर हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट किया गया। जी जनाब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ साथ हमारा रियासत से कोई एक गिला है कि वो कह रहे हैं कि रियासत जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से बनेगा और छोटे सूबे से होगा। यार, अगर रियासत अपनी सूबों के दरमियान अफरा तफरी पैदा कर रही है, तफरीक पैदा कर रही है, तो ये पाकिस्तान की तरक्की को नाखुशगवार बना देता है, क्योंकि रियासत आवाम को सूबे की एक बाप की तरह मानीन होता है, क्योंकि जो आवाम है उसके औलाद की तरह होता है। लिहाजा बाप को चाहिए कि अपने औलाद के दरमियान तफरीक न करे, अफरा तफरी पैदा न करे, क्योंकि इससे बहुत सी खराबियाँ पैदा हो सकती है और पाकिस्तान की तरक्की को नाखुशगवार बना सकती है। जी जनाब, इससे पहले अगर आप देखें, कुछ लोग को इंतहाई इसके लिए लड़ने पड़ते थे कि हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये पार्टी वाला बनेगा, ये बनेगा, लेकिन आखिरकार अनवरुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। अगर आप किसी को चाहते हैं तो कमेंट में अपना राय दे दे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो आगे शेयर करें, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।